बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और आज हमने चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ना है वो है बेसिक्स कमांड। और उन कमांड्स में जो हमने कमांड्स कवर करनी है वो फाइल्स टू रन, फाइल्स कमांड से लेकर रन तक की कमांड तक हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली कमांड है हमारे पास फाइल्स कमांड। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल फाइल रिजाइडिंग ऑन द स्पेसिफिक ड्राइव एंड फोल्डर। ये हमारी कमांड यूज होती है लिस्ट करने के लिए नेम्स को उन तमाम फाइल्स के जो कि किसी एक ड्राइव या फोल्डर के अंदर पड़े हों। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे आपको एक फोल्डर ओपन करते हैं और उसके अंदर तमाम फाइल्स जो पड़ी होती हैं वो आपको विंडोज़ में व्यू हो जाती हैं। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं CMD की, तो वहाँ पे हम इनको लिस्ट फाइल्स कमांड की मदद से उनको व्यू किया करते थे। सिंटैक्स क्या है जी? लिस्ट फाइल पाथ नेम इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। अगर तो हम दो तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हैं, हम जस्ट फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके आगे उसका पाथ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड कार्ड। दो वाइल्ड कार्ड इसमें यूज होते हैं, स्टैटिक एंड क्वेश्चन मार्क। स्टैटिक और क्वेश्चन मार्क के अपना अपना अलग पर्पज है। क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज होता है हमारा टू मैच एनी करेक्टर इन अ फाइल नेम और एक्सटेंशन। सिर्फ एक करेक्टर को एक्सटेंशन में या फाइल नेम में मैच करने के लिए हमारा यूज होता है। एंड स्टैटिक इज यूज फॉर एनी फाइल नेम और एक्सटेंशन। और स्टैटिक जो है हम किसी भी फाइल नेम या एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, अगर हम कमांड लाइन में प्रॉम्प्ट में जाकर हम इसमें CMD में सच जस्ट फाइल्स लिखेंगे तो क्या करेगा? लिस्ट ऑल फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी ऑफ द सिलेक्टेड ड्राइव। जिस ड्राइव की हमने जो ड्राइव के अंदर जो डायरेक्टरी खोल रखी है उसकी तमाम फाइल्स की एक लिस्ट बना के दे देगा। अगर हम फाइल्स static.doc लिखते हैं तो लिस्ट ऑल फाइल्स हुज एक्सटेंशन इज doc। तमाम फाइल्स को वो क्या करेगा? वो फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन doc है उन तमाम फाइल्स को वो लिस्ट करके दिखा देगा। अब देखो स्टैटिक मीन्स क्या था? स्टैटिक मीन्स एनी करेक्टर, जितने मर्जी करेक्टर्स का नेम हो, जो से मर्जी फाइल का नेम हो उसको वो लिस्ट कर देगा, लेकिन उसकी डाटा टाइप जो उसकी जो एक्सटेंशन जो है वो doc होना जरूरी है। इस तरह फाइल्स d:*static. अब D ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं उसका कोई भी नाम हो और डॉट के बाद उसकी कोई भी एक्सटेंशन हो, तमाम को लिस्ट आउट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। लिस्ट ऑल फाइल्स ऑन द ड्राइव D विद एनी एक्सटेंशन। तमाम फाइल्स को वो लिस्ट आउट कर दो और उसकी कोई भी एक्सटेंशन हो आप उसे लिस्ट आउट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास किल कमांड। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव एंड डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क। ये कमांड हमारी यूज होती है रिमूव या डिलीट करने के लिए किसी भी फाइल को डिस्क में से। हार्ड डिस्क से मुराद है हार्ड डिस्क। सिंटैक्स किल फाइल नेम, हम किल लिखते हैं और फाइल नेम लिख देते हैं आगे। किल कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल टाइप्स ऑफ फाइल। किल कमांड की मदद से हम किसी भी तरह की टाइप की कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किल inventory.bas, तो क्या होगा कि इट डिलीट्स द फाइल inventory.bas इन द करंट डायरेक्टरी, कि जो करंट डायरेक्टरी उस वक्त ओपन की हुई है उसमें जो inventory.bas की फाइल है उसको वो डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास किल g:goods/inventory.static। तो यह क्या करेगा कि वो G ड्राइव के अंदर जाएं और गुड्स G ड्राइव के अंदर जाके गुड्स वाला जो फोल्डर उसके अंदर इन्वेंट्री का एक फोल्डर पड़ा उसको आप डिलीट कर दो। डिलीट्स ऑल फाइल्स नेम्ड इन्वेंट्री विद एनी एक्सटेंशन, कि वो इन्वेंट्री के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं जिनकी एक्सटेंशन कोई भी हो उनको वो डिलीट कर देगा। बी केयरफुल वाइल यूजिंग किल कमांड। वो कहता है किल कमांड जब आप यूज कर रहे हो तो आपको वेरी केयरफुल रहना चाहिए। ऑलवेज स्पेसिफाई द फाइल नेम्स एक्सटेंशन व्हेन यूजिंग द किल कमांड, कि आप हमेशा फाइल का नेम और एक्सटेंशन जो है वो स्पेसिफाई करें जब आप किल कमांड को यूज़ करें। और ये क्यों ज़रूरी है? अगर हम फाइल का नेम और एक्सटेंशन स्पेसिफाई नहीं करते तो वो हम एक्सीडेंटली हम अपना जो इंपॉर्टेंट डाटा उसको भी डिलीट कर सकते हैं। यू मे लॉस यूर डाटा एक्सीडेंटली वाइल यूजिंग दिस कमांड, कि जब आप इस कमांड को यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सीडेंटली डाटा को लॉस कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस कमांड। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड क्या काम करती है? दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शियली और कंप्लीटली ऑन द स्क्रीन। अब वो प्रोग्राम जो कि हमने लोड कर लिया है मेमोरी में, अगर हम उसको देखना है तो हम उसको लिस्ट कमांड की मदद से व्यू कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, आपको उम्मीद है उस वक्त ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएंगे। अब सिंटैक्स क्या है इसको लिखने का तरीका? लिस्ट लाइन नंबर फाइल नेम। अब ये सिंटैक्स क्या करेगा कि अगर हमने पार्शियली उसको लिस्ट आउट करना है, पार्शियली मीन उसका कुछ पोर्शन जो है अगर हमने व्यू करना है तो हम उसको स्टार्टिंग लाइन नंबर देंगे, एंडिंग लाइन नंबर देंगे और फाइल का नेम बताएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल में लिस्ट, अगर हम जस्ट सिंपल लिस्ट लिखते हैं तो वो लिस्ट ऑल द लाइंस इन द प्रोग्राम, वो तमाम लाइंस को प्रोग्राम की लिस्ट आउट कर देगा। अगर हम लिस्ट -20 लिखते हैं तो क्या होगा? लिस्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम्स अप टू द लाइन नंबर 20।
स्टार्टिंग से लेकर लाइन नंबर 20 तक जितनी भी लाइंस आ रही हैं उनको लिस्ट आउट कर देगा। अगर आप लिखते हैं लिस्ट 20 माइनस, तो लिस्ट लाइंस 20 थ्रू द एंड ऑफ द प्रोग्राम के 20 से ऑनवर्ड प्रोग्राम के एंड तक जितनी लाइंस आ रही हैं तमाम को वो लिस्ट आउट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास लोड कमांड। ये हमने पहले भी यूज की हुई है। दिस कमांड लोड्स द फाइल फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, जो कि हमें हेल्प करती है प्रोग्राम्स को या फाइल्स को लोड करने के लिए हार्ड डिस्क से उठाकर मेमोरी के अंदर। सिंटैक्स ये है लोड फाइल नेम और आगे एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है आर। फाइल नेम इज द नेम ऑफ द फाइल टू बी लोडेड। फाइल नेम क्या है हमारे पास, वो फाइल का नेम है जिसको हम लोड कर रहे हैं। इफ द आर ऑप्शन इज यूज्ड विद द लोड कमांड द प्रोग्राम रन्स आफ्टर इट इज लोडेड। अब आर क्या करेगा, आपको याद हो तो हमने थर्ड लास्ट लेक्चर में हमने जब लोड किया था प्रोग्राम, तो हमने उसको लोड किया और उसके बाद उसको रन करने के लिए RUN लिखा था, तब वो प्रोग्राम रन हुआ था लोड होने के बाद। लेकिन अगर हम ऐसे ही लोड फाइल का नेम और आगे R लिखते हैं तो R मीन्स जैसे ही वो प्रोग्राम लोड हो उसको रन कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उसका रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया जाए। एग्जाम्पल क्या है, लोड डी fact.vas कि लोड कर दो डी ड्राइव के अंदर fact.vas की फाइल को। इस तरह एग्जाम्पल है लोड डी fact.vsr। अब ये क्या करेगा, लोड देन एग्जीक्यूट, इसको लोड भी करेगा और साथ एग्जीक्यूट भी कर देगा क्योंकि हमने आगे R उसके प्लेस कर दिया है। वो उसको बता रहा है कि इसको लोड करके एग्जीक्यूट भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास mkdir। mkdir मीन्स होता है मेक डायरेक्टरी। mk स्टैंड फॉर मेक, dir मीन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। फोल्डर्स क्रिएट करने का यूज होता है। सब डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर्स के अंदर जब हम कोई फोल्डर बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं तो सब डायरेक्टरी बोलते हैं। सिंटैक्स क्या है, mkdir पाथ नेम, mkdir लिखते हैं उसके आगे पाथ नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। पाथ नेम मीन्स हमने जहां पे वो सब डायरेक्टरी बनानी है उसका पाथ देते हैं, एड्रेस बताते हैं उसको। पाथ नेम आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर द सब डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। एग्जांपल mkdir गुड्स, डी ड्राइव के अंदर गुड्स के फोल्डर में इन्वेंट्री का हमने एक फोल्डर बनाना था, तो हम अगर हम mkdir ऐसे लिखेंगे तो क्या करेगा, क्रिएट्स द सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री विद इन द डायरेक्टरी ऑफ गुड्स। कि गुड्स की जो डायरेक्टरी हमारे पास डी ड्राइव में बनी हुई है उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना देगा जिसका नाम क्या होगा, इन्वेंट्री। नेक्स्ट है नेम कमांड। दिस कमांड इज यूज टू रीनेम अ फाइल। इस कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, नेम ओल्डर नेम एज अ न्यू नेम। हम ओल्डर नेम देंगे, उसके बाद उसका न्यू नेम स्पेसिफाई कर देंगे। एग्जाम्पल नेम रिमार्क्स doc एज rmks.doc। अब जब इसको आप रन कर लेंगे तो क्या होगा, गिव्स द नेम rmks.doc टू द फाइल रिमार्क्स। अब जो फाइल हमारे पास इसका नाम रिमार्क्स था उसको rmks.doc कर दिया, उसका नेम चेंज कर दिया हमने, रीनेम। नेक्स्ट है रीनम। ये कमांड हमारी नंबर्स जनरेट करने के लिए होती है, रीनम नंबर्स वगैरह को चेंज करने के लिए। दिस कमांड इज यूज टू री नंबर द प्रोग्राम लाइंस। अगर प्रोग्राम लाइंस का हमने नंबर्स को चेंज करना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, सिंटैक्स है इसका रीनम, न्यू लाइन नंबर, ओल्ड लाइन नंबर, इंक्रीमेंट। इसमें हम बताते हैं कि हमारा न्यू लाइन नंबर क्या है, ओल्ड लाइन नंबर हम कौन सा यूज करेंगे, कहां से हमने लाइन नंबर्स को चेंज करना है, और इंक्रीमेंट कितने का रखना है हम ये भी इसमें स्पेसिफाई करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर उसने हमें बताया है, एग्जाम्पल में REM असाइन न्यू नंबर टू दी होल प्रोग्राम। अगर जस्ट हम REM लिखते हैं तो पूरे प्रोग्राम को वो जो नंबर जो है ना वो न्यू असाइन कर देगा, और स्टार्टिंग कहाँ से होंगे, वो 10 से स्टार्ट हो रहे होंगे। अगर हम लिखते हैं REM 80:30 तो असाइन द न्यू नंबर्स टू दी होल प्रोग्राम, वो होल प्रोग्राम तमाम पूरे प्रोग्राम को न्यू नंबर साइन करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 80, जो कि लाइन नंबर 80 से स्टार्ट होगा, विद द इंक्रीमेंट ऑफ द 30, और जिसमें 30 का इंक्रीमेंट होगा। मीन्स के पहला लाइन नंबर 80 प्लस 30 110 140, इस तरह 30 के डिफरेंस के साथ वो उसको लाइन रीअरेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास RMDIR। RM मीन्स होता है रिमूव डायरेक्टरी कमांड। अब हमने लास्ट टाइम पहले देखा हमने mkdir वो मेक डायरेक्टरी था, ये रिमूव डायरेक्टरी मीन्स के डिलीट करना किसी फोल्डर को। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। इस कमांड की मदद से हम किसी भी फोल्डर को, डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क से। सिंटैक्स क्या है जी, RMDIR पाथ नेम। हम RMDIR लिखेंगे और उसका फाइल का नेम बताएंगे, पाथ बताएंगे जिसको हमने जाके जहाँ पे डिलीट करनी है फाइल। द पाथ नेम इज द पाथ ऑफ द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी विच शुड नॉट एक्सीड टू 36 कैरेक्टर्स। कि वो पाथ नेम जो है वो उस फाइल उस डायरेक्टरी का एड्रेस होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर रही है, और वो 36 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए RMDIR/गुड्स/ इन्वेंट्री कि गुड्स के अंदर इन्वेंट्री का जो फोल्डर पड़ा है उसको डिलीट कर दो। अब ये क्या करेगा, डिलीट्स द सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री ऑफ द डायरेक्टरी गुड्स। गुड्स डायरेक्टरी के अंदर जो हमारी सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री का पड़ी है उसको डिलीट कर दो।
नेक्स्ट है हमारे पास रन कमांड। दिस कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी। रन कमांड की मदद से हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि मेमोरी में पड़ा होता है। हमने ये पहले परफॉर्म करके प्रैक्टिकल देख लिया रन कमांड को कैसे यूज करते हैं। सिंटैक्स रन लाइन नंबर आर, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइन नंबर दें और आर ये क्या करेगा, जस्ट अगर हमने प्रोग्राम में से कोई सी एक लाइन को डिलीट रन करना है तब हम लाइन नंबर स्पेसिफाई करेंगे, और अगर हमने फाइल रन करनी है तो उसका फाइल स्पेसिफाई करेंगे और आगे आर ऑप्शनल होता है, यूज कर लें तब भी ठीक है, नहीं करते तो अब भी प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट द रन कमांड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग, कि बाय डिफॉल्ट जो है रन कमांड जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से। हाउएवर इफ द लाइन नंबर इज स्पेसिफाइड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन। अगर हम यहाँ पे लाइन नंबर को स्पेसिफाई कर दें, लेट्स सपोज आपने लाइन लिखा रन लाइन नंबर 40, तो 10, 20, 30 जो है वो प्रिंट नहीं होगी रन, 40 से आगे प्रोग्राम सारा हमारा रन हो जाएगा। द आर ऑप्शन इज यूज टू कीप ऑल डाटा फाइल्स ओपन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम आर को अगर यूज करते हैं क्या कहते हैं, तमाम डाटा फाइल्स को ओपन रखते हैं जब तक कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। एग्जाम्पल इसकी क्या है, रन टेबल डॉट बी एस, एक ऐसे आपको एग्जाम्पल दी है, फाइल को लोड करवा रहा है, टेबल डॉट बी एस फाइल को लोड कर रन कर दो, एग्जीक्यूट द टेबल डॉट बी एस फाइल विदाउट क्लोजिंग डाटा फाइल्स, ये डाटा फाइल्स को क्लोज किए बगैर उनको रन आउट कर देगा। तो ये हमारे वो कमांड्स थी जो आज हमने करनी थी, बाकी इनका प्रैक्टिकल की तरफ करते हैं और इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं। बेटा अभी हमने जो लेक्चर पढ़ा उसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं कि तमाम कमांड्स जो हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली जो कमांड हमने पढ़ी है वो है हमारे पास फाइल्स की कमांड। हमने पढ़ा था कि फाइल कमांड जो है वो यूज़ होती है तमाम फाइल्स को, डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करने के लिए जो कि किसी डायरेक्टरी में अवेलेबल हो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कमांड फाइल्स लिखकर हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये तमाम फाइल्स जो उस डायरेक्टरी में पड़ी हैं भी शो करवा देगा। जैसे कि ये हमारे पास डायरेक्टरीज पड़ी हैं, ये लिखा हुआ है डायरेक्टरीज, और ये फाइल्स .reg.blf ये फाइल्स पड़ी हैं, लॉग फाइल्स। तो एक फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं तो तमाम हमें शो करवा दी। अब ये कौन सी हैं फाइल्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली है, कंटेंट पड़ा है, डेस्कटॉप, म्यूज़िक, ये तमाम ये वाली फाइल्स को शो करवा रहा है। इसी तरह prosum.bas ये पड़ी है फाइल prosum.bas की, और sum2.bas ये फाइल, तमाम फाइल और डायरेक्टरीज उसने हमें शो करवा दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किल की कमांड। किल कमांड यूज़ करते हुए हम किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं। किल, मैं यहाँ से sum2.bas की फ़ाइल डिलीट कर देता हूँ। किल की कमांड से आप sum2.bas और जैसे ही इंटर प्रेस किया ओके मीन्स ओके हो गया, और देखिए यहाँ से फाइल जो थी वो रिमूव हो गई, डिलीट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट की कमांड। लिस्ट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लोडेड प्रोग्राम पार्शियली और कम्प्लीटली। लिस्ट की कमांड में हेल्प करती है लोड करने के लिए प्रोग्राम को, या तो कम्प्लीटली कर लें या उसे पार्शियली मीन्स उसको कुछ पोर्शन को हम लोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो पहले हम कोई प्रोग्राम लोड कर लेते हैं, तो उसके लिए लोड prosum.bs, मैंने ये प्रोग्राम लोड कर लिया, ओके आ गया। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं लिस्ट की कमांड। पहले हम पूरा प्रोग्राम लिस्ट करवा लेते हैं। लिस्ट की कमांड लिखी तो ये पूरा प्रोग्राम जो था वो डिस्प्ले होकर आ गया हमारे पास, जो कि prosum.bs के अंदर पड़ा है। अगर आपने इसको पार्शली लोड करवाना है तो आप क्या करेंगे, लिस्ट की कमांड लिखकर लाइन नंबर, मैं कहता हूँ लाइन नंबर 22 ऑनवर्ड हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो ये देखें लिस्ट 20 माइनस लिखा था, 20 से 20, 30, 40 और लाइन 10 जो थी वो उसने स्किप कर दी। इसी तरह अगर हम लिस्ट -30 लिखते हैं तो ये 30 तक की लाइंस को लिस्ट करवाएगा, आगे 40 की लाइन उसने स्किप कर दी। तो ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है हमारे पास। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास लोड की, और लोड को हम कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं कि लोड प्रोग्राम्स वगैरह को लोड करने के लिए यूज़ होती है। फिर हमने एक कमांड पढ़ी थी mkdir मेक डायरेक्टरी, तो उसको रन कर देख लेते हैं mkdir, और यहाँ बना लेते हैं एक फोल्डर गुड्स का। जैसे ही ओके किया, इंटर किया, ओके हो गया, और ये गुड का फोल्डर था वो हमारे पास बन के आ गया। इसी तरह हम और फोल्डर्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, जहाँ हमें रिक्वायर्ड हो जितने फोल्डर्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
रन की कमांड है, फिर उसके बाद जो हमने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम इस कमांड को रन करके देखा हुआ है। नेक्स्ट है सेव कमांड, ये भी हमने काफ़ी दफ़ा परफॉर्म की हुई है। नेम की कमांड जो है वो किस लिए यूज़ होती है? नेम की कमांड रीनेम करने के लिए यूज़ होती है। अगर हम ये जो फोल्डर बनाया है इसको रीनेम कर लें तो नेम लिखकर हम देते हैं ओल्डर नेम। ओल्डर नेम क्या है इसका? गुड्स है, कोटेशन में लिखना है गुड्स एज ओल्डर नेम दे दिया। उसके बाद न्यू नेम दे देते हैं। न्यू नेम हम इसको दे देते हैं डाटा फाइल नॉट फाउंड। अच्छा, बेसिकली हम इसको फाइल को नहीं रीनेम कर सकते हैं, फोल्डर्स को नहीं कर सकते, तो फाइल को करके देखते हैं। नेम फाइल है हमारे पास, ओल्ड नेम फाइल का न्यू सम डॉट bs, और इसको हम एज ए न्यू नेम दे लेते हैं सम डॉट bs। तो ये फाइल हमारे पास यहाँ पर ये पड़ी है फाइल, इसको हम रीनेम कर रहे हैं। इंटर किया, ओके हो गया, और फाइल हमारे पास न्यू सम से सम डॉट bs होके चेंज हो गई। ठीक है। और रिमूव डायरेक्टरी की कमांड है। मेक डायरेक्टरी हमने देख ली थी। रिमूव डायरेक्टरी कमांड यूज़ होती है किसी फोल्डर को रिमूव करने के लिए। अब फोल्डर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? rm रिमूव dir रिमूव डायरेक्टरी, और उसका नेम दे दें गुड्स का फोल्डर है, और इसको इंटर करेंगे, ओके हो गया, और हमारे पास गुड का जो फोल्डर था वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये तमाम कमांड्स जो हैं अपने अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, और हमने आज इनको परफॉर्म करके भी देख लिया कि ये इनके क्या पर्पज़ हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इन कमांड्स की डेफिनेशंस, इनके सिंटैक्स और इनका इंटरप्रिटेशन में से इनके वर्किंग को याद कर लीजिएगा MCQs के लिए, और ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।